जय साईं राम, ओम साईं राम। आज आप लोगों के सामने बाबा की एक बहुत ही खूबसूरत लीला बताने जा रही हूँ, जो बाबा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान होने का सबूत है। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्तों में से एक भक्त थे। वे बाबा को बहुत प्रिय थे। नाना साहब को पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिरों में जाने का बहुत शौक था। हरिश्चंद्र पर्वत शिरडी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी चोटी पर देवी माँ का एक मंदिर स्थित है। एक बार नाना साहब चांदोरकर अपने कुछ चपरासियों और ऑफिस के अधिकारियों के साथ वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। दिन गर्मी के थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पहाड़ पथरीले और बंजर थे। छाया के लिए न कोई वृक्ष था और न पीने के लिए पानी। नाना साहब के साथ वाले दल जो थे वो थोड़ा आगे निकल गए। नाना साहब बहुत थक गए और उन्हें प्यास भी बहुत तेज लगी हुई थी। अ, जो साथ में सामान लेकर आए थे सब, वो भी ख़त्म हो चुका था। सबने नाना साहब को वापस लौट जाने की सलाह दी, पर वे इतने थक चुके थे कि न आगे की तरफ जा सकते थे न पीछे की तरफ। तभी उन्होंने वहाँ पर एक पत्थर देखा, जिसके ऊपर वो बैठकर और मन ही मन बाबा को याद करने लगे। बाबा को याद करते करते ही उन्होंने बोला कि बाबा अगर यहाँ पर होते तो मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल अवश्य देते। सबने सोचा कि नाना की ये जो कामना है ये बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि बाबा तो वहाँ पर थे ही नहीं। पर बाबा तो हमेशा अपने नाना के साथ थे। तभी उधर द्वारका में बैठे बाबा अचानक बहुत परेशान हो गए और चिल्ला उठे कि मेरा नाना बहुत मुश्किल में है, वह प्यास से बेहाल है, क्या मुझे अंजलि भर पानी उसे नहीं पिलाना चाहिए। तभी नाना साहब देखते हैं इधर की एक भील पहाड़ियों के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा जल मिल सकता है। तो उस भील ने उत्तर दिया कि आप जिस पत्थर पर बैठे हो उसके नीचे ही पानी है। और जब सबने पत्थर खिसकाई तो वहाँ पर देखते हैं बिल्कुल शुद्ध साफ स्वच्छ जल है, और उतनी ही मात्रा में है जितनी मात्रा से नाना साहब का प्यास बुझ जाता। तो इस तरह से नाना साहब ने अपनी प्यास बुझाई और अपनी तीर्थ यात्रा को जारी रखा, और देवी माँ का दर्शन करके अपने घर सकुशल वापस लौट आए। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब नाना साहब शिरडी गए तो, और जब बाबा से मिले तो बाबा ने उन्हें बोला कि नाना, तुम उस दिन बहुत प्यासे थे, क्या मैंने तुम्हारे प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं दी, तुमने उससे पिया। तो नाना साहब तो ये बाबा की ये बातें सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बाबा हमारे कितने सर्वव्यापक है, सब शक्तिमान, प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। बाबा के ये जो लीला है इसके पीछे नाना साहब का अटूट विश्वास, उनकी भक्ति, उनका प्रेम है, जो कि बाबा को ये लीला करने के लिए मजबूर किया। तो अगर इस तरह हम साईं भक्त भी अगर बाबा पर अटूट विश्वास रखें, और अगर हम किसी भी मुश्किल में हैं, बाबा को आवाज़ लगाएं बिल्कुल प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो बाबा ज़रूर हमारी सहायता के लिए आएंगे। और रूप चाहे जो भी हो, वो ज़रूर आएंगे, हमारी सहायता करेंगे वो। बस हम अगर विश्वास पूर्वक करें तब, चूँकि हमारे बाबा बहुत ही दयालु हैं। तो मैसेज ये जाता है कि साईं भक्तों के लिए कि किसी भी भटकावे में आप नहीं आओ। बाबा, अगर हम बाबा को अपना माने हैं तो बस बाबा ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। खाते पीते सोते जागते काम करते हुए हर जगह आप बाबा को याद करो। आप जितना ज़्यादा बाबा को याद करोगे, बाबा आपके लिए भी उतनी ही बेचैन होंगे आपसे मिलने के लिए। आपकी किसी भी परेशानी में उतनी ही जल्दी वो दौड़ कर आएंगे। तो बाबा पर विश्वास करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्यार, हमारा जो भाव है और हमारा विश्वास, यही चाहिए। तो
हमारे बाबा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। बाबा पर विश्वास करें और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लीला जो है साईं सच्चित में नहीं है, साईं सच्चित से अलग ये लीला है और इस तरह की लीलाएं ही मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और ये इससे हम और भी बाबा के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, दृढ़ विश्वास बढ़ेगा और हम बाबा के और समीप जा सकेंगे। तो इसी के साथ जय साईं राम, ओम साईं राम।